ठीक है। देखो क्लास 10th के निर्देशांक ज्योमेट्री थी। उदाहरण नंबर 1 कराए क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले एक बात समझो, ठीक है। त्रिभुज कौन होता है, त्रिभुज ठीक कौन नहीं होता है, ये सबको पता है त्रिभुज कौन होता है। देखो यदि दो छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो, ठीक है। यदि दो छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या हो, बड़ा हो, तो वो त्रिभुज होगा। और दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से छोटा हो जाए तो वो त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया ABC, इसका दे दिया 9 सेंटीमीटर और ये दे दिया 7 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बताओ त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। ये होगा, क्योंकि देखो 7 और 3, 7 को 3 को 10 को, बड़ी भुजा से बड़ी है छोटी है, बड़ा है, ठीक है। क्या है जी, बड़ा है। अर्थात AB जो बड़ा है किससे, BC प्लस AC से, ठीक है। BC प्लस AC से, यानी दो छोटे छोटे भुजा लो और दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ने पर बड़ी भुजा से ठीक उसका मान बड़ा आ जाए तो क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि इसको और इसको दो छोटे छोटे भुजा है ना जी, इसी से दो छोटे ना भुजा है जी। बड़ी भुजा से क्या है, दोनों छोटे भुजा को लेना है। तो 7 को 3 को जब जोड़ेंगे लोग तो 9 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो क्या होगा, त्रिभुज होगा। मान लो इसी में हम लोग दे दें, तो मान लो ये ले लें हम लोग 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये बताओ दो छोटे छोटे भुजाओं का योग, ठीक है, इसको P करो, Q और R, दो छोटे छोटे भुजाओं का योग क्या बड़ी भुजा के से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, क्योंकि 5 को 2 को 7 को, यानी कि बड़ी भुजा से क्या आ रहा है, छोटा आ जा रहा है। तो क्या होगा, ये त्रिभुज नहीं होगा, ये त्रिभुज नहीं और ये त्रिभुज होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना। यदि दो छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर आ जाए तो क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है। और यदि दो छोटे छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर, बड़ी भुजा से कम आ जाए, बड़ी भुजा से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो क्या होगा, त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लें, ठीक है, जैसे इसको नाम था STU, ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि दो छोटे छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है, बड़ी है, बड़ी भुजा से क्या है जी, बड़ी है, तो क्या होगा, त्रिभुज होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। चलिए तो एक बात और ध्यान दो कि दो छोटी छोटी भुजाओं का योग हमें करनी है, ठीक है। लेकिन ये 9 क्या बता रहा है, ये जो है ये क्या बताता है, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ना बताता है जी, यहाँ से A से B की दूरी बताता है ये 9 सेंटीमीटर। ये ध्यान रहे 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर देता है ना, अर्थात A से B की दूरी जब मापिएगा तो कितना सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर, अर्थात एक दूरी बताती है, ठीक है। है कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 बिंदु दिया है, ठीक है। ऐसे हम एक तमप्रोरी त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। एक तमप्रोरी ऐसे त्रिभुज ऐसे बना दे रहे हैं A B और C। A के मान लो कितना 3,2, B में क्या दिया है -2,-3 और C में 2,3। टेम्पोररी इसलिए बनाया है क्योंकि हमें जांचने के लिए कह रहा है कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये त्रिभुज कब होगा, जब दो छोटे छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होगा, तो ये क्या होगा, तो ये त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जो हम लोग का निर्देशांक दिया है, ये बिंदु दिया है, इसी बिंदु से क्या करेंगे, A से B दूरी निकालेंगे ना जी, फिर B से C दूरी, C से A दूरी, ये हम लोग निकालेंगे। यदि दो छोटे छोटे भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर आ गया तो वो क्या होगा, ठीक है, वो जो त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दो, तो हमें सबसे पहले दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, ए बिंदु का निशान कितना दिया है, ए बिंदु को दिया है 3,2 और बी बिंदु का दिया है -2,-3 और सी बिंदु का दिया है 2,3 दिया है ना जी। अब हम क्या करेंगे, पहले ए से बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, हाँ, तो ए से बी के दूरी निकालेंगे तब तो इसका मान पता चलेगा। दूरी सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ए से बी के हमें दूरी पता होगा और फिर बी से सी के दूरी पता होगा, फिर सी से ए की दूरी पता होगा, तब तो बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है कि नहीं। अभी तो बिंदु ना दिया है जी, क्या दिया है, बिंदु दिया है, तो बिंदु से हम लोग बता सकते हैं त्रिभुज है, नहीं बता सकते हैं। और ये टेम्पोररी त्रिभुज बनाए हैं, ये वास्तविक जो त्रिभुज नहीं है, ये पूछा भी है, अब तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
त्रिभुज। अब कब हम लोग बता सकते हैं कि त्रिभुज होगा, जब जो दो छोटे भुजाओं का योग बड़े भुजा के योग बराबर है तब ना। ठीक है, अब आगे भी प्रश्न कहा उसको बाद में देखेंगे, पहले इतना देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। तभी त्रिभुज होगा ना। हाँ, कम होगा तो त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहले ए से बी की दूरी निकालेंगे, निकाला ना जी। तो दूरी सूत्र से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी, ए बराबर क्या होगा जी, रूट अंदर दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो अब इसको मान लेता है, ये पहले वाले को x1 है, दूसरे वाले को y1, इसको x2 है, इसको y2 मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम किसका दूरी निकाल रहे हैं, ए बी का। तो ए बी रूट अंदर x2 का मान कितना है जी, -2, x2 का मान -2 माइनस x1 का मान कितना है, 3 है, x1 का मान 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -3 माइनस y1 का मान 2 है, स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर। और देखो ए बी बराबर रूट अंदर, अब माइनस माइनस प्लस चिन्ह दिया जाता है, तो 3 गुआ 2 गो 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह दिया जाएगा माइनस का, 3 गुआ 3 गो 5 है, 3 2 5 है, यानी स्क्वायर कर दिया जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जा देखो ए बी बराबर रूट अंदर -5 का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को बता चुके हैं कि कोई संख्या यदि माइनस में, यदि कोई संख्या क्या हो, माइनस में हो, ठीक है, यदि कोई संख्या माइनस में हो, यदि उसका वर्ग किया जाए तो क्या होती है, धनात्मक में होता है, अर्थात -5 का स्क्वायर 25 होगा और -5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, ध्यान रहे, और 25 से 25, ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 50। अब 50 का दशमलव देखो, हमें जो है जोड़ना है, योग निकालना है, निकाला है ना जी, इसलिए इसका मान क्या कीजिए, अब दशमलव में यानी कि इसके जो वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7.07 लगभग होता है इसका, सबको सिखा चुके हैं। ये वर्गमूल निकालना याद है, रूट अंदर 50 का वर्गमूल कितना होगा, 7.07 लगभग में होगा। ठीक, अब फिर हम लोग दूरी सूत्र करके किसका, बी से सी की दूरी निकालेंगे। लो अब क्या करेंगे, बी से सी की दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बी सी। बी सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्योंकि b से c की दूरी भी निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। अब रूट अंदर, अब जरा देखो, अब ये x2 y2 है, तो अब इसको x1 और y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। तो x2 का मान कितना है, -2, तो -2 और माइनस x1 का मान कितना है, 2, तो 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, और y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 और माइनस y1 का मान कितना है जी, 3 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट अंदर ठीक है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह देते हैं, तो 2 2 4, ठीक है, रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह देते हैं, 3 गो 6 यानी -6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, -6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या होगा, ये 16 प्लस रूट -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। कितना होगा जी, 36, और 36 को 16 को 52 को, कितना होता है जी, 52 को होता है। ठीक है, कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, और रूट अंदर 52 का जो वर्गमूल होता है तो 7.27 होता है ना जी, 7.21 होता है। सॉरी, रूट अंदर 52 का वर्गमूल कितना होता है, 7.21 होता है, क्या लगभग में। ठीक है, लगभग में 7.21 इसका वर्गमूल होता है, कितना, रूट अंदर 52 का। ठीक है, रूट अंदर 52 का वर्गमूल कितना होता है, 7.21 होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग किसका निकालेंगे, तो अब सी ए कहो या ए सी कहो। ठीक है, तो अब ए सी का भी निकालेंगे, किस से, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र सी ए कहो या ए सी कहो। ठीक है, हम ए से सी तक, सी से ए से सी तक आए या सी से ए तक जाए, बताइए वही ना हुआ जी। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्यों, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं ना जी, तो दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब AC बराबर रूट अंदर x2। ठीक है, अब ज्यादा ध्यान दो, अब ये x1 y1 ये माने हैं, तो अब इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए, क्योंकि हमें A और C को देखना है, इससे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हमें A और C से ना मतलब है जी। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं रहा यहाँ तक, अरे ना जी, ध्यान रहे, इसको ए मान लो, इसको क्या मानेगा, सी, ये सी है, तो ए वाले का बिंदु, ए वाले तो x1 है, इसको y1, इसको x2 है, इसको y2, तो देखो x2 का मान कितना है, ठीक है, x2 का मान 2
माइनस x1 का मान कितना है जी 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो AC बराबर रूट अंदर 3 में से 2 गया माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आ जाएगा AC बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 गो 2 गो। अब AC बराबर 2 का स्क्वायर कितना, रूट अंदर 2 का वर्गमूल कितना होता है जी 1.41 होता है, 1.41 लगभग में होता है, ठीक है। लगभग में 1.41 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। एंड देखिए हम लोग जो क्या बनाए थे, एक त्रिभुज बनाए थे ना जिन। तो पहले जो शीर्ष तो पहले जो भुजा था उसके बिंदु AB की जो दूरी है कितना है 7.07। अब BC की जो दूरी है वो कितना है 7.21 और AC की जो दूरी है वो कितना 1.41 है, 1.41 है, ठीक है। और अभी क्या बताएं कि यदि दो छोटे भुजा का योग बड़े भुजा के योग के बराबर आ जाए तो क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो दो छोटे छोटे भुजा कौन है, तो एक तो AB है और दूसरा क्या है AC है। अब बड़ी भुजा क्या है, बोलो बड़ी भुजा क्या है जी BC है। तो BC बराबर आना चाहिए क्या AB या प्लस AC, AB या प्लस में AC, क्योंकि BC सबसे बड़ी भुजा है। BC क्या है, बड़ी भुजा है और AB छोटी भुजा है। देखो AB एक छोटी भुजा है और AC भी छोटी भुजा है। अब देखो BC का मान कितना है 7.21 है ना जी। और फिर AB कितना है, तो AB देख लो 7.07 है, 7.07। और AC कितना है 1.41 है, 1.41। और देखो 7.21 बराबर। अब जा देखो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 7 गो 1 8 गो 0 तो 4 को कितना होगा 4.7 गो 1 8 गो। अब बताओ ये जो BC है, ये BC है, ये दो छोटे भुजा के ये बड़ा आया या छोटा आया, बड़ा आया, क्या है जी, यानी AB और AC BC से क्या है, ये बड़ा है, BC से सॉरी ऐसे रहेगा, तो ये BC से क्या है, बड़ा है, ठीक। अब ये दो भुजा, ये एक बड़ी भुजा के योग से बड़ा है तो क्या होगा, त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे कि अतः यह त्रिभुज होगा, अतः यह त्रिभुज होगा। लेकिन आगे प्रश्न ये भी कहा है कि यदि त्रिभुज होगा तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है। पूछा है कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देखो हमारे पास जो AB हम लोग निकाले उसका देखो कितना माना है, रूट अंदर 50 है, इस पर ध्यान दे दो कि बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अब देखो AB में हम लोग का क्या निकला है, रूट अंदर 50 और ठीक है, BC में क्या निकला है, रूट अंदर 52 और AC में देखो तो क्या निकला है, रूट अंदर 2 निकला है ना जी। ये तीनों को जरा देखो, ठीक है, कि यदि हम लोग इसको और इसको दोनों को वर्ग कर दें तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात तो 50 और 2 क्या उतना 52 हो जाएगा, यानी इसके बराबर आ गया, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे भुजाओं का वर्गों का योग, यदि एक बड़े भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जांचेंगे। तो लिखेंगे हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय से, ये विधि प्रमेय से अब क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, ऐसे लिखो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय ले लो, एक बड़ी भुजा कितना है, तो बड़ी भुजा है BC, बड़ी भुजा क्या है जी, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ये प्लस में AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो BC का मान कितना है, रूट अंदर 52। आप ये 7.21 भी लेकर बना सकते हैं लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, रूट अंदर 52 ले लीजिए, कितना होगा, रूट अंदर 52 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है जी, रूट अंदर 50 है, रूट अंदर 50 स्क्वायर है तो AC का मान कितना है, रूट अंदर 2, ठीक है। और देखिए स्क्वायर से रूट करता है, स्क्वायर से तो 50 52 बराबर 50 को 2 को 52 को, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया जी, बराबर आ गया, ठीक है। और ये नियम कहता है, नियम कहता है कि यदि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो दो छोटे छोटे भुजा का वर्ग किए तो बड़ा भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, अतः ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है जी, BC का स्क्वायर बराबर है
ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा जी? समकोण त्रिभुज होगा। ये हो जाएगा आंसर। बोलो क्लियर।